भारत एक ऐसा देश जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जमीन, पत्थरों, किलों और समंदर के नीचे छुपा हुआ है। यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रात को जाना मना है, कहीं हजारों साल पुराना लोहा आज भी जंग से आजाद है, तो कहीं पूरा का पूरा शहर समंदर के नीचे दफन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की 7 सबसे रहस्यमयी जगहों की। भानगढ़ किला, जहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है। रोपड़ के कंकाल, जिनकी मौत आज भी सवाल है। कुतुब मीनार का लौह स्तंभ, जो विज्ञान को चुनौती देता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसे पहाड़ काटकर बनाया गया। नाहरगढ़ किला, जहां आज भी एक आत्मा का साया माना जाता है। लोनार झील, जो आसमान से गिरे पत्थर से बनी। और अंत में द्वारका, भगवान कृष्ण की डूबी हुई नगरी। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो सच हैं जिनके जवाब आज भी अधूरे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, भानगढ़ किला, भारत का सबसे रहस्यमयी किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। यह किला अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है और दिन के समय देखने में जितना खूबसूरत लगता है, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस किले के बाहर एक चेतावनी बोर्ड लगा रखा है, जिसमें साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करना मना है। यह चेतावनी अपने आप में इस जगह को रहस्यमयी बना देती है। लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ में कभी एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती रहती थी। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर एक तांत्रिक, जिसका नाम सिंधु सेवड़ा बताया जाता है, उसे अपने वश में करना चाहता था। उसने जादू के जरिए राजकुमारी को पाने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती ने उसकी चाल समझ ली और जादू को नष्ट कर दिया। इससे तांत्रिक की मौत हो गई, लेकिन मरते समय उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह नगर कभी फिर से नहीं बस पाएगा। इसके बाद कहा जाता है कि भानगढ़ में तेजी से विनाश हुआ और पूरा शहर उजड़ गया। आज भी वहां टूटे हुए महल, मंदिर और घर इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ जीवन रहा होगा। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात के समय किले में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चलने, रोने या चिल्लाने की। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने परछाइयां देखी हैं और कई लोग वहां जाकर मानसिक रूप से अस्थिर भी हो गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक डर या वातावरण की वजह से उत्पन्न भ्रम मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सब सिर्फ कल्पना है तो सरकार ने यहाँ रात में जाने पर रोक क्यों लगाई? भानगढ़ किला आज भी इतिहास, डर और रहस्य का ऐसा संगम है जिसका पूरा सच आज तक सामने नहीं आ पाया। नंबर 2, रोपड़ के कंकाल, सामूहिक मौत का रहस्य। पंजाब के रोपड़, रूपनगर जिले में हुई पुरातात्विक खुदाई ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। खुदाई के दौरान यहाँ सैकड़ों मानव कंकाल मिले, जिनकी स्थिति और अवस्था बेहद अजीब थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी कंकाल एक ही दिशा में लेटे हुए थे। न तो उनके शरीर पर किसी हथियार के निशान थे और न ही किसी युद्ध के संकेत मिले। इससे यह साफ हो गया कि ये लोग किसी लड़ाई में नहीं मरे थे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद ये लोग किसी महामारी या प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हों, लेकिन अगर ऐसा था तो सवाल उठता है कि इन्हें दफनाया या जलाया क्यों नहीं गया। भारतीय संस्कृति में अंतिम संस्कार की परंपरा बहुत पुरानी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह किसी अचानक आई बाढ़ या जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकता है। वहीं कुछ लोग इसे किसी अज्ञात बीमारी से जोड़ते हैं, जिसने पूरे समुदाय को एक साथ खत्म कर दिया। इन कंकालों की उम्र भी लगभग समान पाई गई, जिससे यह साफ होता है कि यह घटना एक ही समय में घटी थी। इससे यह रहस्य और गहरा हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इतने लोगों की जान एक साथ ले ली। आज भी रोपड़ के कंकाल इतिहास के उन सवालों में से हैं जिनका कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि इंसानी सभ्यताएं कितनी नाजुक होती हैं और समय उन्हें कैसे मिटा सकता है। नंबर 3, कुतुब मीनार का लौह स्तंभ, जंग से परे विज्ञान। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा लौह स्तंभ भारत की प्राचीन वैज्ञानिक क्षमता का अद्भुत उदाहरण है। यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगी। इतने लंबे समय तक खुले वातावरण में रहने के बावजूद इसका सुरक्षित रहना आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें आयरन और फास्फोरस का एक विशेष मिश्रण इस्तेमाल किया गया था, जो इसे जंग से बचाता है।
लेकिन सवाल यह है कि इतनी उन्नत धातु तकनीक प्राचीन भारत में कैसे मौजूद थी। उस समय न तो आधुनिक मशीनें थीं और न ही आधुनिक प्रयोगशालाएं। कुछ लोग इसे प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ इसे आज भी एक अधूरा रहस्य कहते हैं। यह स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज विज्ञान और तकनीक में हमसे कहीं आगे सोचते थे। लौह स्तंभ सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि इतिहास का जीवित सबूत है। नंबर 4, एलोरा का कैलाश मंदिर, पहाड़ को काटकर बना चमत्कार। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक है। यह मंदिर किसी पत्थर को जोड़कर नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया था, जो अपने आप में एक अद्भुत तकनीक है। अनुमान है कि लगभग 40 लाख टन पत्थर हटाया गया, लेकिन आज तक यह पता नहीं चला कि वह पत्थर गया कहां। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर का कोई नक्शा या ब्लूप्रिंट नहीं मिला। फिर भी इसकी नक्काशी, संतुलन और संरचना इतनी परफेक्ट है कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। यह मंदिर प्राचीन भारत की कला, विज्ञान और धैर्य का प्रतीक है। नंबर 5, नाहरगढ़ किला, आत्मा का साया। जयपुर के ऊपर पहाड़ियों पर बना नाहरगढ़ किला अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्य के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस किले में नाहर सिंह भौमिया की आत्मा भटकती है। जब इस किले का निर्माण शुरू हुआ तो दीवारें बार बार गिर जाती थीं। बाद में एक तांत्रिक की सलाह पर नाहर सिंह की आत्मा को शांत करने के लिए मंदिर बनाया गया। तब जाकर किले का निर्माण पूरा हुआ। आज भी कई लोग मानते हैं कि रात में यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। नाहरगढ़ किला इतिहास और लोक कथाओं का अनोखा मेल है। नंबर 6, लोनार झील, आसमान से आई तबाही। महाराष्ट्र की लोनार झील दुनिया की उन गिनी चुनी झीलों में से एक है जो उल्कापिंड के टकराने से बनी है। यह घटना हजारों साल पहले हुई थी। इस झील का पानी खारा भी है और मीठा भी। यहाँ चुंबकीय गुण भी पाए जाते हैं, जिससे कंपास सही दिशा नहीं दिखाता। इतनी बड़ी टक्कर के बाद भी आसपास जीवन का बचा रहना विज्ञान के लिए आज भी एक सवाल है। लोनार झील प्रकृति की ताकत और रहस्य दोनों को दिखाती है। नंबर 7, द्वारका, समंदर के नीचे बसी नगरी। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका केवल एक धार्मिक नगर नहीं है, बल्कि यह भारत के सबसे रहस्यमयी ऐतिहासिक स्थानों में से एक माना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने धरती से प्रस्थान किया तो कुछ ही समय में यह पूरी नगरी समंदर में डूब गई। लंबे समय तक द्वारका को केवल एक पौराणिक कथा माना गया, लेकिन 20वीं सदी के अंत में जब समुद्र के भीतर वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों ने खोज शुरू की, तब इस कहानी ने नया मोड़ लिया। समुद्र की गहराई में पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, खंभे और सड़क जैसी संरचनाएं पाई गई। ये संरचनाएं प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि स्पष्ट रूप से मानव द्वारा बनाई गई लगती थी। इन अवशेषों की बनावट से यह संकेत मिला कि यहाँ कभी एक सुनियोजित और विकसित शहर मौजूद था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हो सकते हैं। इससे महाभारत और श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं को इतिहास से जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। द्वारका के डूबने को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ के अनुसार यह भूकंप या समुद्री स्तर में बदलाव का परिणाम हो सकता है, जबकि धार्मिक मान्यताओं में इसे ईश्वरीय घटना माना जाता है। आज भी समुद्र के नीचे द्वारका का पूरा स्वरूप सामने नहीं आ पाया है। कई हिस्से अब भी रेत और पानी के नीचे छिपे हुए हैं। द्वारका हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारा इतिहास जितना हमें बताया गया है, उससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है।